और फिर थोड़ा आगे गया तो एकदम से ऊपर से लाल साड़ी उड़ते हुई एक पेड़ पे अटक गई। मैं भागा तो मुझे ऐसा लगा उठा के किसी ने पटका, और वहां पे पटका वटका कुछ नहीं था। ये वही जगह है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, कोई मटका है, घूमता है। मटका। आवाज आती है रात में, तो 2:30 बजे आप पटरियों पे घूमोगे, आवाज आएगी। पैर उल्टे, गर्दन का टीवी, गर्दन का टीवी, अच्छा। गर्दन हाथ में, मटका गर्दन पीछे हाथ में? गर्दन हाथ में, मटका पीछे पीछे चल रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सीके बिस्ट पे, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए फील द पैरल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जिसमें कि हम करते हैं रॉ अनस्क्रिप्टेड ऐसी सच्ची कहानियां जिसका वास्तविकता के साथ में ताल्लुक हो। और इसी क्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे भाई यश, जिनकी एक कहानी है जो कि हमने कुछ पार्ट उसका लाइव में दिखाया था और वो लोकेशन भी दिखाई थी एक्चुअल में, है ना। तो उसी से रिलेटेड कहानी है और कुछ और किस्से भी हैं, तो उन्हीं किस्सों के बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वेलकम है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद सर, और धन्यवाद आपका भी जो मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट में बुलाया आपने। और जैसे कि आपको मैं अपने बचपन की बताता हूँ। जैसे था, स्कूल से मैं आ रहा था, मैं ऐसी होऊंगा 10-12 साल का, और 12-1 बजे का टाइम था। अपने स्कूल से फाटक तक मेरे सर में पेन था। कहाँ की बात होगी ये बनबसा फाटक पे, अच्छा, जो मेन फाटक है वहां पे बनबसा आया। तो एकदम से जब फाटक पे पहुंचा, वहां पे करा धरा के भी रखते हैं लोग, बोलते हैं कुछ भी डाल देते हैं, तो मैं उस पे पैर पड़ा फर्स्ट टाइम। अच्छा। पैर पड़ा, फिर मैं एकदम सर घूमने मतलब क्या लगा। पड़ा था वहां पे एक्चुअल में? नींबू था, कुछ लाल सिंदूर होता है, 1 रुपए का कॉइन था। और वो मेरा जैसी पैर, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स की मस्ती में आ रहा था। हम लोग उस टाइम ज्यादा बड़े भी नहीं थे, तो मस्ती में आ रहा था। तो ऐसे ही एकदम से घर घूमा और फिर सर में दर्द हो रहा। मैंने कहा भाई मुझे घर तक छोड़ दो। मेरे दोस्त लोग भी बोले भाई मुझे घर में जाने लेट हो रहा है। तो ऐसे ही मैं कहा ठीक है भाई, लोग आप अपने अंदर घर जाओ, मैं भी जाता हूँ। तो मैं पटरी पटरी आ रहा था को काफी टाइम से। मेरे सर में दर्द हुआ, मैंने कहा घर जाके रेस्ट करूंगा, धूप की वजह से हो रहा होगा। उसमें आधे रास्ते पे चढ़ने पे मुझे एक आवाज आती है, पीछे से आवाज आई और धीरे धीरे चला। मैंने कहा क्या आवाज बात क्या थी? अब वही आवाज कोई आवाज दे रहा हूँ, ओए यश। मैंने पलट के देखा, कोई नहीं था। फिर जब मैं आगे बढ़ा, जब मैं पटरी से उतरा, बीच जंगल में गया, क्योंकि मेरा पहले घर दूर था ना, अब तो यहीं पास में बना लिया। तो घर दूर था पहले, तो जंगल से होके जाना पड़ता था। आपका बनबसा से जंगल मिलिट्री कैंप से आपका जाता है ना, जो उस जंगल में काफी अंदर था। तो वहां के लिए घर था एक। फिर वहां पे आवाज आई, मुझे महसूस हुआ कोई है, वहां कोई नहीं था। मैंने कहा बीच जंगल में कौन आएगा, बीच जंगल में कौन ही आएगा, मैंने ये बोला। और फिर थोड़ा आगे गया तो एकदम से ऊपर से लाल साड़ी उड़ते हुई एक पेड़ पे अटक गई। मैंने कहा किसी मतलब हवा में उड़ते हुए आ रही थी? हवा में उड़ते हुए। और दिन के 12 बजे और जैसे दिन की बात है? हाँ, दिन की बात है। और जैसे फ्लैग उड़ता है, फ्लैग लहराता है, हाँ वैसे, अच्छा वैसे लहरा था। और आपको मेन बात, अभी जल्दी की बात है, मैक्सिमम 3 महीने हुए होंगे। मैं ऐसी, मेरे फ्रेंड्स लोग ने बुलाया था, पार्टी थी। 11 बज गया था घर आते हुए, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो वहीं की बात है पटरियों की, क्योंकि वहां पे ज्यादातर बोला है। अच्छा, पहली बात हमारी है, हम छोटे थे 11 साल के आसपास, और ये अभी रिसेंट की बात है? अभी जल्दी की बात है, 3 महीने हुए हैं। तो एकदम से मुझे लगा कोई मुझे पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, मैंने हनुमान चालीसा की, मैं ठीक लगा, मैं चल दिया। फिर मैं रुका, एकदम से किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। तो एकदम से मैं भागा, तो एक जैसे पैर फिसल जाता है, मगर मेरा पैर फिसला नहीं, मुझे लगा मेरा पैर फिसल गया। मतलब अलग ही था वो। उस टाइम आपका समझ लीजिए पैर टूट जाता है ना, दर्द होता है, वैसा दर्द हो रहा था सिर्फ पैर पकड़ने में? पैर पकड़ने में। और पकड़ा किसने? पता नहीं, न कुछ पता चल रहा, बस पैर पकड़ा हुआ था। और जब मैं झटका छूटा, मैं भागा, तो मुझे ऐसा लगा उठा के किसी ने पटका, और वहां पे पटका वटका कुछ नहीं था। ये वही जगह है जहाँ की हम बात कर रहे हैं? हाँ, वो वहां की बात है, माल गोदाम के पास सामने, जहाँ धर्मशाला है, वहां पे माल गोदाम है, वो जस्ट सामने। अब तो टूट चुका है,
पहले था, वहीं की बात है। तो मेरी ये पसली क्रैक हुई थी। इतनी जोर से पटक दिया? हाँ, क्योंकि मैं एकदम से पटरियों के बीच में आया था, तो मैं उस पार जा रहा था, तो एकदम से पैर खींचा, तो एकदम से गिरा, तो मेरी पसली क्रैक हो गई थी। अच्छा। हाँ, अभी हाल ही की बात है। तो फिर मेरे घर वालों ने बताया, मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं, मेरा कि जैसे तैसे मेरे घर वाले आए मुझे ढूंढते हुए। अच्छा हुआ, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ट्रेन आ गई होती तो मैं तो खत्म था। भगवान का ट्रेन भी नहीं थी उस टाइम। तो कदम ही दबा तो और क्या। हाँ, तो और उस एरिया की कहानी क्या है एक्चुअल में, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं? वहाँ एक्चुअल ऐसी है कहानी, कोई मटका है, घूमता है। मटका? आवाज आती है रात में, तो 2:30 बजे आप पटरियों पे घूमोगे, आवाज आएगी, मटका चलेगा। एक बार तो मैं सो रहा था, घर की बात है, जो अभी नया घर बनाया मैंने, वहाँ पीछे चल रही थी, वहाँ चर्च भी है क्रिश्चियनों का। हाँ, तो वहां से मटके की आवाज आ रही, पायल की आवाज आई, छन छन, जैसे मटका घिसता है ना, आगे चलता है, वहाँ वैसी आवाज। मैंने अपनी माँ को बताया, माँ ने कहा कोई नहीं, भूत ऊत कुछ नहीं होते, मतलब बच्चे थे, छोटे थे, तो भूत ऊत कुछ नहीं होते, बोला। उसमें मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने दूसरी बार भी आई, मैं तब भी नहीं गया। मम्मी, मैंने कहा मम्मी मुझे डेली आ रही है। मैंने कहा डेली आवाज आ रही है? मगर इसका मतलब क्या? उन्होंने कहा मम्मी अब बच्चों को डराएगी तो नहीं, इग्नोर ही मारा। उन्होंने कहा चल कोई नहीं, होता रहता है ये, जब आते छोटे बच्चे हैं। मैंने फिर वो चीज जाके देखी, मैंने कहा डर तो लगता है, मगर तब भी मैंने जाके देखा, क्योंकि यार छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा शरारत तो टॉयलेट, दिमाग में देखना है एक बार, है ना? हाँ देखना है एक बार। हाँ, देखना है, मतलब दिल में चीज क्या है वो चीज। तो ये आवाज दिन में आ रही थी? दिन में नहीं, ये रात की 12-1 बजे की टाइम की अच्छा बात थी। अच्छा। वो दिन की थी जो मेरी चोट लगी, वो दिन की थी। ठीक है। हाँ, और हल्की हल्की बारिश होती है, मौसम मतलब काला काला जैसा हो जाता है, वैसा हो गया था। अच्छा, तो वो फिर क्या देखा? उस टाइम नाइट में बता रहा हूँ, नाइट में मैंने देखा पैर उल्टे, गर्दन कटी हुई, गर्दन कटी हुई, अच्छा। गर्दन हाथ में, मटका गर्दन पीछे हाथ में? गर्दन हाथ में, मटका पीछे पीछे चल रहा। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा मैं चीखूंगा। मतलब क्या देखा? क्या एक आदमी था प्रॉपर? आदमी औरत कुछ पता नहीं चल रहा था वो क्या है। मतलब एक इंसान है? हाँ, एक इंसान है, अच्छा। प्रॉपर इंसान, गर्दन हाथ में। गर्दन उसके हाथ में है? हाँ, और उसके पीछे मटका चल रहा है, और पायल? पायल छन छन छम, और भाग रहा है। अच्छा। हम्म, ये उसी जगह की बात है जहां से हम लोग लाइव आए थे? जी। और हाँ, आपको वहां की बात बताता हूँ। अभी जल्दी में जब हम लाइफ आए थे, तो वहां से मैं बाइक लेके निकल रहा था, वहां में एकदम से बाइक बंद हो गई। नई बाइक है, अभी एक्सट्रीम जल्दी में लिए मैंने, आपने भी देखी है। तो एकदम से चल रहा था, एकदम से बंद हो गई। मैंने कहा अभी फ्यूल भरवा के लेके आऊं, क्या दिक्कत आ गई? वहां स्टार्ट ही नहीं होती, स्टार्ट नहीं हुई, धक्का मार के आगे ले गया 5 कदम, स्टार्ट हो गई अपने आप। मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी। तो मतलब कुछ ऑरा वीक है अपना, कुछ ऐसा है? नहीं, ऑरा मतलब जो ग्रह होते हैं हमारे कमजोर हैं? पता नहीं, वो घर वालों को पता होगा, ऐसा तो मतलब कुछ। मैं पहली बार सुन रहा हूँ अपने पॉडकास्ट में किसी ने, एक सरकटा इंसान जो अपनी ही मतलब गर्दन पकड़े हुए चल रहा है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। उस दिन नहीं, लाइव में भी ये रियल बात है, हुई थी हमारी। रियल है ये। आप चलिए, और किस टाइम आना है, अमावस्या जब रात होती है ना, तब आना आप, मैं आपको दिखाऊंगा, रात के 2 बजे के टाइम। अमावस्या कब होती है? इतना तो नहीं पता, अब घर वालों पे यार देख के बताऊंगा। जब पूरा चांद लाल होता है, अच्छा। तब वो ज्यादा दिखता है, तब वो ज्यादा चहल करेगा, चहल चांसेस 100% है मतलब? 100% दिखेगा ही दिखेगा? दिखेगा ही दिखेगा। उसकी कहानी क्या है, कोई पता है कुछ कि क्या हुआ था वहां पे? कहानी तो कुछ नहीं, बस एक बार, एक फर्स्ट टाइम पहले ही जब लोकल ट्रेनें चलती थी ब्राउन ब्राउन कलर की, तो उससे एक इंसान कटा था। अच्छा। हाँ, काटा था, कटा था, कुछ पता नहीं है, मतलब उस हादसे के बारे में किसी को कुछ मालूम कुछ नहीं है? मालूम नहीं है। इतना वो पता है बस कि कोई यहाँ सुबह, मरा है? बस वो सुबह कटा हुआ मिला था। हम्म। हम इतने बड़े भी नहीं थे उस टाइम, तो हमें इतना पता नहीं है। हमने एक इंसान को देखा था कटे हुए, हम स्कूल जाते थे तब। फिर तो ऐसे मतलब हुआ क्या था, मतलब किसी को अभी तक वो स्टोरी मालूम है कि वो मतलब वो सरकटा कहाँ से मिला, अभी क्या हुआ? तक कुछ नहीं मालूम है। तो मतलब कैसे वो सरकटा घूम रहा है, मतलब कि क्या हुआ, कोई कुछ तो बताया होगा गांव वालों ने? बस ये बोलते थे, एक लाश मिली थी कटी हुई सर, और उसकी पटरी पे? गर्दन नहीं मिली थी। पटरी के पास? हाँ, उसकी गर्दन नहीं मिली थी। और उसके बाद अभी जल्दी हाल ही में एक और हुआ चीज, बस क्या? वो जो हमारा पावर हाउस जैसा अभी बना हुआ है इलेक्ट्रिशियन वालों का, स्टेशन वालों का, तो वहां पे बैठा था इंसान, अच्छा खासा घुस गया ट्रेन के नीचे।
अच्छा खासा बैठा था, ट्रेन के नीचे घुस गया। कब की बात है ये? ये मैक्सिमम 2015 की बात है। अच्छा, हम्म। एक आदमी अच्छा खासा पटरी के पास में बैठा हुआ था। पटरी के पास नहीं, पटरी से हट के। कहाँ? पटरियों के पास मतलब जहाँ पे आपका, मैं आपकी जहाँ की बात बता रहा हूँ, वहाँ के जो बीबीसी बनाए जो, मतलब जो भी है, चलो मान हाँ लेते हैं, जो मतलब भी, पटरियों से 100 मीटर दूर होगा। हाँ हाँ 100 मीटर होगा या 50 मीटर होगा? मैक्सिमम 50, 50 मीटर के आसपास। मैक्सिमम 50। वो वहां बैठा था। वहाँ वो जाके, वो जैसे बताए थे वहां पे जितने बुजुर्गों ने देखा, वहां जाके वो इसने सर दे दिया, पटरी पे। और सिर्फ सर कटा उसका और कुछ नहीं। मतलब ऐसा हो रहा है? हाँ अच्छा जी। और ये तो कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं, 10-12 साल पुरानी बात होगी। हाँ, मतलब मतलब लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ, लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन नहीं, सॉरी, सॉरी सॉरी, बहुत पुरानी बात बहुत हो गई। पुरानी बात हो गई। तो ये कहानियां वहां अभी भी हो रही हैं? अभी रिसेंटली एक औरत कटी थी। ये सारे हादसे उसी जगह पे होते हैं? वहां नहीं, ये उसके थोड़ा आसपास? आगे हुआ। ये दूसरे फाटक पे जो क्या नाम है आपका, फाकुर है, फाकुर के आगे फाटक जो आता है वहां पे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये वो बताना भी चाहते हो? वो भी बता रहे थे, वो भी काफी दूर थी, अच्छा, वो भी खुद गई है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सरकटा भूत है, जो बलि मांग रहा है सबकी। जो एक उसके साथ भटका चलता है, और वो खुद गर्दन पकड़े चलता है, हाँ। और वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है मरने के लिए। एक बार ऐसे ही मेरे भाई के साथ हेडफोन लगाया हुआ है बंदा, कुछ नहीं चलाया, सामने ट्रेन आ रही है, मेरा फ्रेंड आ रहा था वहां से, मैं भी नहीं था यहाँ पे, मेरा फ्रेंड आ रहा था, उन्होंने कहा भैया हट जाओ, ट्रेन आ रही है, वो भी त्रिवेणी आ रही थी, वो तो रुकती भी नहीं है यहाँ, वो तो काम करके चलती थी। अच्छा, वो हेडफोन लगा जा रहा था? हाँ। अच्छा। और भैया बोल रहे थे हेडफोन लगा के, मैं जस्ट बैठा ही था, और अब एकदम से किसी ने फोन का फोन ना कुछ, खाली हेडफोन लगाया था, बैठा था, अब साउंड तो आ ही जाती है, वो साउंड डाउन कुछ नहीं आ रही थी, उन्हें बोल। मतलब बैठा था, उठ के जाने वाला था? हाँ। मतलब एक बंदा हेडफोन लगा के बैठा हुआ है, आराम से गाने हाँ। सुन रहा है, और गाने सडनली भी ट्रेन नहीं सुन आती रहा है, था, गाने भी नहीं सुन रहा था। अच्छा, कुछ सुन भी नहीं रहा था? ना ना। सडनली ट्रेन आती है तो वो उठ के चलने लगता है? हाँ। यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। बनबसा से लोग भी पॉडकास्ट देखते हैं, अगर ऐसी कोई कहानी मतलब है, हम तो इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे भाई ऐसी चीज को। आप आइए, मैं बोल रहा हूँ आप आना। हम आए थे ना उस दिन, तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं बिल्कुल भी। वहां पे नहीं, फिर उससे आगे, उससे मेरे कितना घर के आगे? जस्ट सामने। अच्छा, घर के जस्ट सामने। यार ये तो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है तगड़ा वाला। पॉडकास्ट से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है तो रियल में, मतलब मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। आपको मैं दिखाऊंगा वो जगह, और क्या हादसे हुए वहां और पर? आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ भी हुआ है। और जहां जहां हादसे हुए मैं वो चीज भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा। हादसे एक नहीं, एक ही जगह हुए हैं, अलग अलग जगह हुए हैं। मतलब वो जगह चेंज होती रहती है? हाँ चेंज होती रहती है, और काफी किलोमीटरों के हिसाब से। लेकिन सरकटा वही घूमता है? हाँ। उसने पटरी पकड़ ली है, पटरी में किसी को भी अट्रैक्ट कर देता है। आपका क्या दाम है, आपका माइंड अट्रैक्ट कर देगा। एक दो बार लोगों का हुआ है, वो बीच जंगल में बेहोश मिले। मतलब बीच जंगल में बेहोश मिले। वो जो उसके बगल में जंगल जा रहा है? हाँ। वहां पे? हाँ। ऐसा कैसे? मिलिट्री कैंप, और वो भी यहाँ नहीं। अच्छा जी। जंगलों में। मतलब एनएचपीसी लगा लगा हुआ जंगल जो है? हाँ, उससे भी आगे। उससे भी आगे? हाँ, जो आपका मिलिट्री कैंप है उसके जस्ट जो दीवार है वहां पे। तो वहां कैसे पहुंच गए? पता नहीं। और थे कहाँ वो? और थे मतलब मैक्सिमम जैसे कि जंगल में छोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत आसपास है जंगल में, मेरे घर भी जंगल के पास में है, तो वहां। मतलब वहां से वो लोग बेहोश होने के लिए वहां पहुंचे? बेहोश नहीं, माइंड मतलब सरकटा क्या बोलते हैं सर, माइंड घूम जाता है तो कहीं भी पहुंच जाता है इंसान, वही, और वहां जाके बेहोश मिले। अच्छा। मतलब ऐसे कितने हादसे हुए होंगे? लगभग 2-3। 2-3 लोग ऐसे बेहोश मिले हैं, और दो दो लोग तो बता ही दिए कट गए थे। हाँ। इसके अलावा भी कोई मरा है? हाँ बहुत, मगर अभी कुछ बताते, कुछ घर वाले बताते दिए कुछ। तो मतलब है कोई पुरानी कहानी? पुरानी कहानी है। अच्छा, मतलब और आपको मैं अभी जहाँ अभी हम गए थे केनाल, वहाँ की बताऊँ। वहाँ जहाँ मेरे फादर साहब रहते थे, वो हालांकि अभी है नहीं, तो वो बताते थे जहाँ हम रहते थे वहाँ मिनमिनाने वाली एक रहती थी, वो बोलती थी तू मुझे अपना बेटा दे दे, उनसे बात करती थी। किससे? दादाजी से?
हमारे ना मेरे फादर से। फादर से? हाँ, वो बात करती थी, बोलती थी मुझे अपना बेटा दे दे, मैं तुझे सोने से लाद दूंगी। बताते थे हमारे पापा जब जिंदा थे, तब बोलते थे तुझे सोने से लाद दूंगी। और ये कहाँ कैनाल में, कहाँ की बात है? ये कैनाल में आपका फील्ड है, फील्ड हो गया, वहीं पे जस्ट। वहाँ पे कहाँ रहते थे? मतलब वही बंगले ये नहीं, बंगला नहीं, जैसे सरकारी हेडक्वार्टर्स होते हैं, हाँ हाँ, वहाँ पे। अच्छा, अभी जो खंडर पड़े हैं, हाँ हाँ हाँ, वहाँ। अच्छा वहाँ रहते थे? हाँ, पहले हम लोग रहते थे ना वहाँ पे सर, दादाजी हमारे उसमें थे, पुल में। एनबीसी में? जी। तो वहाँ पे वो कोई क्या मतलब दिखता क्या था? वही एक सफेद साड़ी। सफेद साड़ी में आती थी? हाँ, और मिनमिनाती थी कि मिन करके बोलते हैं, वैसे बोलती। अच्छा। तो ये पापा ने सुनाई है कहानी? हाँ, ये पापा ने कहानी सुनाई है। अब वो रियल है या फिर क्या हमें सुनाने के लिए, मगर तो उस टाइम पे कोई जब ऐसा बड़े ऐसा कुछ बड़े गलत हुआ हो कुछ? जब बड़े बड़े बात करते तो मुझे नहीं लगता कोई नहीं वो फिर वो मनगढ़ंत कहानी नहीं हो। यार, कहानी हमारा पॉडकास्ट ही इसी पे निर्धारित है कि जो लोगों ने महसूस किया वो बताते हैं। हाँ, मैंने महसूस करा है। तो जो ये पापा ने आपके महसूस किया है, तो इसमें कोई नुकसान भी हुआ था उस टाइम पे? हाँ, हमारे एक कार थी मैक्स, जब पहले चलती थी ना, हमें था नहीं, मम्मी बताते थे, बोलते थे तुम्हारी गाड़ी इतनी थी, मम्मी कहती थी पापा की, वो एक खाई में गिर गई। अच्छा, पहाड़ से आ रहे थे। चला कौन रहा था उसको? हाँ, चला कौन रहा था? पापा। और पापा खाई से जाने से बच गए थे, क्योंकि हल्की सी उनने दिन का रात का टाइम था, ड्रिंक कर रखी थी हल्की फुल्की, तो ऐसे ही दिन का टाइम था तो वो बच गए थे, अगर रात का टाइम होता तो वो नहीं बचते। ये कहाँ का है, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? ये आपका क्या नाम है, बस्तिया से ऊपर? हाँ, भस्टिया से ऊपर। नहीं नहीं, भस्टिया से 4 किलोमीटर ऊपर, सॉरी। बस्तिया से 4 किलोमीटर ऊपर मैं मान सकता हूँ कि अ, जैसे वो आदमी बहुत बड़ी खाई नहीं है ज्यादा, हाँ, बहुत बड़ी खाई नहीं है, तब भी अगर वो इंसान, छोटी सी खाई है जो नीचे नीचे को जा रही है, ऐसे ढलान टाइप की हल्की सी, अब वो तो मेरे जंगल को, के बीचों बीच में है। हाँ, मतलब है याद कुछ भी? ऐसा तो याद नहीं है, बस माँ ने बताया था, पापा मरते मरते बचे थे उस टाइम। क्योंकि देखो मैं ये कहानी जोड़ रहा हूँ यहाँ पे ना, तो कहानी जोड़ ऐसे रहा हूँ क्योंकि मेरे बचपन की ही बात है। ये एक्सीडेंट कब हुआ होगा? लगभग लगभग 2015 या 2008-7? इसका तो आइडिया नहीं है मेरे को, मगर माँ मेरे को जब पापा, या 2002 या 2005 से भी पहले? हाँ, उस क्योंकि 2005 का तो मेरा ही मतलब अच्छा पहले की बात है। हाँ, पहले ही बात है। तो भाई मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि सन 2005 तक मैं खटीमा में था। 2005 से 2008 मैंने कॉलेज मथुरा से किया है। तो उससे पहले तो मैं खटीमा में था। लेकिन उस टाइम की अगर मैं बात कहूँ, याद करूँ उस टाइम कहानी, उस टाइम पे जब हम बस्तिया से ऊपर आए 3-4 किलोमीटर आगे, तो वो खाई तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन हाँ वो पहाड़ का ऐसे मतलब जो है जंगल में ही, मतलब जैसे बहुत जो है बहुत गहरी खाइयाँ होती हैं वैसे खाई नहीं है, लेकिन हाँ वो गड्ढा सा बना हुआ है करके रोड के साइड में ही है। और वहाँ पे मैक्स गिर रही थी, मतलब मुझे उस ज़माने की याद है। और ये भी मुझे याद है क्योंकि मेरे भाई लोग ड्राइविंग लाइन में ही हैं। वो उस टाइम पे भी ड्राइविंग लाइन में थे। सोनू भाई हो गया, हीरा भाई हो गया, काफ़ी जी सारे जी अभी टनकपुर अभी भी चलाते हैं गाड़ी, टनकपुर में जी मेले जी। में चलाते हैं। तो उस टाइम पे वो उस रोड पे चलते थे, तो उस टाइम पे वो हादसा हुआ था वहाँ पे। एक मैक्स गिरी थी, ड्राइवर बच गया था। ये कहानी मतलब मुझे याद है। उसके बाद ऑल्टो भी गिरी है उस जगह पे। ऑल्टो जल गई थी, ऑल्टो जल गई थी मेरे ख्याल से। न्यूज में आया था। हाँ, तो ऐसी मतलब उस गड्ढे की कहानी जो है बहुत सारी है। क्योंकि आज मेरा माइंड ऐसा है ना, अगर जिस चीज को मैं एक बार देख लूं या पढ़ लूं तो मुझे एक बार याद हो जाती है, या मैं सुन तो लूं। मैं सोचना मेरे को देख, मैं 2005 से भी पहले की याद कर रहा हूँ। हाँ मैं आज 2026 में बैठा हूँ, मुझे 2005 से पहले की भी मतलब प्रॉपर मेमोरी है कि ऑल्टो भी गई है, हाँ। मैक्स भी गई है। मैक्स का तो मुझे अच्छे से याद है। और अभी हाल की बात बता रहा हूँ, मेरी नानी जब जिंदा थी, मेरी नानी, और लगभग मैं ये भी कहूँ नानी से पहले कि उस जगह पे उस टाइम पे इतने सारे एक्सीडेंट हुए थे, मतलब वहां पे नॉन स्टॉप एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते थे। हाँ, लेकिन जब से मेरे ख्याल से ये वाली नई सड़क जो बनी है मेरे ख्याल से तब से उसमें कम हो गए हैं। कम हो गए हैं। और अभी आपको मैं रिसेंट की बात बता दूं, मेरे पापा खत्म होने के बाद मेरी नानी जस्ट कुछ टाइम पहले खत्म हुई, जब आई थी, यहाँ आई थी, ठीक थी, ओके थी। कहाँ से आए थे? ये रुद्रपुर, ज्यादा दूर नहीं रहती नानी मेरी, तो वहां से आए थे, रहे थे। मम्मी ने एक टाइम की बात है, मम्मी ने बोला था आप घर चले जाओ, मैं यहाँ से थोड़ा सामान लेके आती हूँ। तो वो आ रहे थे, तो उन्हें सर कटा के पकड़ लिया। वो खुद बता रही, बोली मैं सर नानी कटा, को भी? हाँ,
उसी सरकटे ने ना जितनी वो जैसे बताए थे, जितनी उन्होंने बोला, एकदम से मैं घर ही आ रही थी, मुझे भी पता था बेटा घर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है फाटक से, जो अभी बना है नया, मतलब पुराना हो गया, तो वही उन्होंने बोला बेटा पास में था, मैं नहीं बोली थी। मैंने कहा नानी आपको हो क्या गया था? उन्होंने कहा बस बेटा था नहीं, एकदम से कोई गर्दन कटी दिखी मेरे को आंखों के सामने, और मेरे को लेते चला गया, और एकदम से फिर रात में ट्रेन की आवाज आई 8-9 बजे के टाइम, जब वो उनका एकदम से माइंड हटा, एकदम से माइंड हटा, तब वो घर की तरफ भागी, वरना उसके वो पटरी के पास थी। हाँ वो पटरी से आ रही थी, और वक्त था 6 साढ़े 6। मतलब वो सरकटा जो भी था उनको लेके चला गया पटरी के, मतलब वो ट्रेन के पास में। ट्रेन के पास नहीं, ट्रैक से आपका जंगल में। अच्छा जंगल में ले गया था। जंगल में ले गया। अच्छा जंगल की तरफ लेके गया। मतलब यहाँ पे दो हादसे होते हैं, एक जनरली लोग मिलते हैं जंगल में बेहोश, हाँ, और एक अट्रैक्ट करता है सीधे जब ट्रेन आ रही थी पटरी की तरफ, हाँ, जिसमें सर कट जाता है लोगों का, और वो क्लीन कट। और कुछ नहीं कटेगा, सिर्फ गर्दन। क्यों? ये खतरनाक कहानियां हो रही हैं। गर्दन ही क्यों? समझ में नहीं अगर आ अगर इंसान तो ट्रेन में चलेगा, जब ट्रेन आएगी तो एकदम से खींच के ले जाता है ना, सॉरी, खींच के ले जाता है, जैसे आप गाय गौ माता या नंदी महाराज देखते हैं कैसे खींचते हुए जाते हैं, कुछ तो रगड़ जाते हैं। रगड़ जाते हैं, वो खाली गर्दन ही क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना उस चीज और का। फिर वो लोग जंगल में ही क्यों बेहोश मिल रहे हैं? मतलब ये सच में है? ये सच में है। मतलब भाई हम उस दिन वहां से लाइव आए थे, हमें देखो ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि कहानी अमावस की है तो मेरे ख्याल से अब सीरियस नोट पे आपके कमेंट के हिसाब से हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे ज़रूर, क्योंकि देखो कोई ऐसी बातें तो ऐसे नहीं बोलेगा, और जिसका अपना घर वहाँ पे हो। और 1% फेक थी, 1%। तो आपके घर के बाहर ही मतलब एक तरह से सीन। हाँ, जैसे कि ये मेरा घर है, ये रोड है आपकी, जैसे बस वैसे ही, और उसके बाहर पटरी है। हाँ उसके बाद पटरी है, जैसे आपकी रोड है वहाँ मेरी पटरी है मेरे घर के पास। तो हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना? और आपको वहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा वहाँ कुछ ऐसा रहता है, क्योंकि आसपास घर हैं अच्छे खासे, तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन अमावस की रात लगेगा। हाँ, गजब है यार। मतलब मैं सुनने में कुछ शॉक्ड हो रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे हादसे बता दिए, इतनी सारी चीजें बता दी, मतलब किसी चीज को कहते हैं ना कि एक आप कहानी सुनाई, उसके पीछे एक के साथ ऐसा हादसा हो गया, लेकिन यहाँ तो हादसे पे हादसे, हादसे पे हादसे, हादसे पे हादसे। हाँ, अभी मेरे भाई के साथ वो पुल से आ रहा था, तो उन्होंने बाइक रोक दी एकदम से, वहाँ पे घाट भी है शमशान घाट, तो वहाँ पे रोक दी, तो उसको घर तक ऐसा लगा आने में, वो उसके मेरे पीछे कोई बैठा है, उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, हाथ भी रखा हुआ। हाथ भी रखा। अब भाई डर रहा था, वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो गाड़ी भगाते हुए चला गया, और जब तक उसने गाड़ी नहीं रोकी तब तक घर में पहुंच गया, और 10-11 बजे की टाइम की बात है, ऐसा तो कोई इतना टाइम नहीं हुआ था 10-11 बजे तक। अरे तो नानी को कितना टाइम हुआ था? 5-6 बज रहे थे शाम के। हाँ ना, 6:30। 6:30। हाँ, तो वो तो कोई बहुत बड़ा टाइम भी नहीं है ना, मतलब ये तो समझ के परे ही चला गया कि भाई शाम को 6:30, दिन के 12 बजे। हाँ वो मुझे हाँ, मेरी बात अच्छा तो तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ उसके बाद में? उसके बाद मेरे सामने बहुत हादसे हुए। नहीं, तुम्हारे साथ खुद पर्सनल कुछ हुआ, हादसा हुआ? हाथ टूटे ना मेरे दोनों, कैसे? एक एक करके दो हाथ टूटे, गिर गया। कब हुआ? क्या पैदल चल रहा था, आराम एकदम से गिर गया, पैदल चलते चलते? हाँ, जबकि मेरे फोन में फ्लैश दिखा रहा था, और दोनों हाथ, मजाक बात ये, एकदम से आप पैर पकड़ा, ठीक है, आपको खींचेगा तो आप ऐसे करोगे, हाथ ऐसे जाएंगे। एक बार तो यहाँ पसली टूट रही थी। हाँ, वो पहले टूट गई थी, वो तो बचपन की बात हो गई। नहीं, नहीं अभी की बात है, अभी की रिसेंट की बात है। वो और ये हाथ पहले। हाथ कैसे टूट गए? हाथ एकदम से गिर गया था ना, पत्थर है, लोहा है, वो लगे तो दोनों ही टूट गए। और ये पैदल चलने की बात है? हाँ पैदल चलने की, और ये सब बात पैदल की है। अगर आप ट्रैक पे चल रहे हो तो बहुत होशियारी से चलो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर देखो बाइक में चल रहा बंदा उसके बगल वाले रास्ते से, हाँ, तो बाई चांस मान लो कि वो रास्ता भी खराब है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई पैदल चल रहा है रात में, हालांकि चलता है इंसान, डेली चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ज्यादा रात हो जाती है, 12-1 बज जाता है, हाँ, तो उसमें दिक्कत है, तो दिक्कत है इसमें।
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कोई खींच रहा हो पटरी की तरफ, ले जा रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो? मेरे को हुआ था ना, आपको अपनी बात बता रहा हूँ, और किसी की भी नहीं बता रहा हूँ, मेरे को हुआ था। क्या हुआ था? आपको जैसे अभी बताया था वो नींबू कॉइन। हाँ, तो ऐसी एक रात की बात है। अब नींबू तो हर कोई ले जाता है। अब भाई पता नहीं कैसे था, मस्ती में चल रहा था, नींबू दबा दिया मैंने दोबारा से। दोबारा अच्छा। वो 2 महीने बाद की बात है। भूल गया मैं, वो भी दबाया था तो याद नहीं था, दबा दिया। तो जो भी उसने मुझे पकड़ लिया, लाल खून निकला कहाँ से? नींबू में से, लाल खून, फ्रेश नींबू दिखा। अब आदत थी अगर खुजली करने की, कुछ ना कुछ मारने की, फेंकने की। तो रात में ऐसी दुकान से आता था अपनी शॉप, मेरी शॉप है ना, तो आता था। 9 बजे का टाइम था, कोई टाइम नहीं था। तो आता था, एकदम से नींबू पैर मारा तो मुझे सर पकड़ लिया किसी ने, और मुझे बहुत पूजा ही करानी पड़ी अपने ऊपर। मतलब घर वालों को भी परेशानी हुई इसमें। किस टाइप की पूजा कराई? मतलब जैसे कि कोई ऊपर बैठ जाता है या साया होता है, देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ हो गया था मुझे। कितने टाइम चला होगा फिर ये? मैक्सिमम 3 महीने चला। 3 महीने तक पूजा करवाई? 3 महीने पूजा नहीं कर भाई, 3 महीने तक वो बैठा था। 3 महीने बैठा रहा हो? हाँ, और वो अपना नाम बताता था विकास, मैं इसका भाई हूँ। और हालांकि अभी मैं रिसेंटली हुड्डी में भी गया था, तो वहाँ पे मेरे को भी मिला हुड्डी था। में भी है? हुड्डी में है, ये फर्स्ट वाली हुड्डी में। तो वहाँ गया था मैं दोस्तों के साथ, तो मुझे वहाँ से मिला था। और वहाँ पे भी यही बात हुई थी, विकास ही था। और ये विकास था कौन ये नहीं पता। बात क्या हुई थी? ये जब मेरे ऊपर आया था वो, तो बोल रहा था वो, मैं इस विकास हूँ इसका भाई। अब भाई मेरे को नहीं पता कौन है, ना मैं कभी जानता। ये आवाज कैसे सुनाई दे रही थी, मतलब समझा नहीं। मतलब क्लियर आवाज सुना रही थी, अच्छा। क्लियर। क्योंकि मैं तो उसके वश में था, मुझे कुछ नहीं, घर वाले बता दे बाद में, मुझे वीडियो दिखाई, आवाज चेंज, भारी आवाज। अच्छा, अपने आप को विकास बता रहा था? हाँ, विकास बता रहा था। और कुछ नहीं मांगा? कुछ मांगा हो कुछ? मांगा ना, क्या? इसके बाद इसकी मौत, इसकी बलि, इसका अच्छा, खून तुम्हारी चाहिए, बलि? इसका खून चाहिए मुझे, अच्छा। इसका शरीर चाहिए। अच्छा, हम्म। ये सब चीजें हुई? वाला मेरा फोन टूट गया, नहीं तो आपको रियल वीडियो दिखाता। वीडियो भी है? हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा, आप घर पे आना आप मेरे, तब मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, कि घर के फोन में, माँ के फोन में, वो दिखाऊंगा कभी लाके, मतलब ये पूरा डेटा रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड। भाई ये तो मैं सुन सुन के ही मतलब कहते हैं ना, एक रोंगटे खड़े हो जाना सुन सुन के ही, वो वाला माहौल हो रहा है भाई। क्योंकि ऐसी कहानी तो भाई कैंपिंग में सुनने में जब मजा आता है। मैं स्टूडियो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि भाई कैंपिंग वाला हमारा माहौल हो, वहाँ पे ऐसी स्टोरी सुनी जाए। भाई सही में मतलब कि कहानी में कहाँ से कहाँ चीजें हो रही हैं। मतलब ऐसा भी हो गया कि एक बंदा शरीर में 3 महीने तक बैठा रहा। और मुझे पता नहीं, घर वालों को पता है बस? घर वालों को तो पता झड़वाया उड़वाया नहीं, होगा? झड़वाया, झड़वाया। क्योंकि थोड़ा हमारे घर में भी है, देवी देवता का रहता है। तो एकदम से भैया के रोंडे ऐसे होते नहीं है जैसे जब देवता, तो बोले तू कुछ करके आया, मेरे ऊपर से 3 बार कहते हैं माचिस उतार के जला के, वो घर वालों का जो भी होता है प्रोसेस है वो करा। तो फिर उसमें ही बोल रहे थे कोई जैसा था, मतलब क्या था? मतलब जैसे साया वाया होता है, आग दिखाने से, पानी दिखाने से भाग जाता है, तो एकदम से बुझ गया, अच्छा, माचिस ही बुझ गई? माचिस बुझ गई जलाती। फिर कैसे क्या? आप जलाओ तो थोड़ी देर होल्ड करो तो जलती रहती है ना, हाँ हाँ। वो एकदम जलाई, होल्ड करी, बुझ गई हाथ में, ना हवा ना कुछ। फिर कैसे किया? फिर कैसे भगाया इसको? मतलब पूजा वूजा क्या 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 मतलब क्या क्या किया इसमें? पूजा करी, बलि दी, बलि किस चीज़ की दी? बकरी की। बकरे की? ये डिमांड थी उसकी आत्मा डिमांड थी, की? डिमांड तो मेरी जान की थी, मगर हमारे देवता देवता जो भी होता है, आई डोंट नो, मुझे तो इतना पता नहीं है, मगर जो भी होता है उनको मनाया, कोशिश करा, तो आगे सब सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा। मगर ये मेरा, अगर मेरे साथ ज़्यादा टाइम रहता है तो मेरे को जान से मार सकता था। तो तुमको वैसे हॉन्टेड प्लेस में जाने के लिए मना करते हैं घर वाले? हाँ क्योंकि ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, देख चुके हाँ हैं? हाँ अच्छा, ये रीज़न है कि तुम उस दिन भी वहाँ उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं थे? हाँ। मतलब ये मैंने देखा कि भाई हम लाइव चला रखा था हमने, और लाइव में ये और एक और बंदा जो था, वो लोग उस खंडर में एंट्री करने को तैयार नहीं थे। वहाँ घुसने को क्या देखने को भी तैयार नहीं थे।
ये लोग आने को तैयार नहीं थे उस जगह पे। आप देख रहे होगे मेरी आंख में कैसे पानी जैसा आ रहा था, लाल हो रही थी। आपने देखा भी होगा। मेरे साथ जो भाई था वो बोला तेरी आंखें लाल क्यों हो रही। मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं, मुझे अंदर डर लग रहा था, कपकपा रहा था पूरा। और जैसे आप इधर को आए मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। आप सब इधर को आए, मैंने कहा सब आ गए। मतलब मैंने उस टाइम सीरियसली नहीं लिया इन बातों को, लेकिन आज पॉडकास्ट के थ्रू जब मालूम चला ना कि इतना चीजें हो चुकी हैं, तो भाई जिसके साथ इतनी चीजें हो चुकी होंगी तो डरेगा इंसान, है कि नहीं? और मेन बात, जो मेरा फ्रेंड था, आप मिले भी होंगे, अनूप रत्नाकर। अनूप रत्नाकर, उसके साथ बाइक में आ रहे थे काफी टाइम, मतलब ऐसे था। तो हम आ रहे थे बाइक से खटकना से, तो आपका चक्रपुर नहीं है मोड़, तो नदी पड़ती है। वनखंडी महादेव, हाँ उसको पार करने का जगपुड़ा। हाँ हाँ, जकुड़ा। तो वहाँ पे हमें कुछ देखा, क्या देखा? कोई बैठा है कहाँ पे? पुलिया नहीं है, हाँ पुलिया है, दूसरा वाला जो पुराना है, पुरानी वहाँ पुलिया पे। है, वहाँ पे। हाँ देखो भाई, अभी क्या है ना, हम लोकल स्टोरीज मगर कवर कर रहे हैं। जगपुड़ा की स्टोरी हमने कवर की हुई है, ठीक है? तो जगपुड़ा की स्टोरी में ये कहानी ऑलरेडी है। इससे पहले हमने एक कहानी कवर किया है, और ये वहाँ किसी इंसान के बैठने की और चलने की, ये बात कई लोगों ने बताई है। हम्म, तुमको क्या दिखाई दिया, मतलब क्या कर रहा था वो बैठा हुआ? खाली बैठा था। तो तुमने क्या किया, रुके वहाँ पे आके? नहीं, क्योंकि हमें डर लग रहा था, मैंने कहा भागा भाई गाड़ी। अच्छा। हाँ, तो भाई ये उस जगह की कहानी भी मतलब बहुत फेमस है। हालांकि वो रोड चलती है, लेकिन वो पुल थोड़े चलता वाला। वो वाला पुल नहीं चलता है, हम्म। वो मैक्सिमम ऐसी मैं बातें। फिर बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, मैं एनएचपीसी में पढ़ा करता था। एनएचपीसी डे था उस दिन। हम्म, एनएचपीसी डे था उस दिन मैं और मेरा एक दोस्त बाइक लेके गए थे, किसी दोस्त की बाइक लेके गए थे। यामा क्रक्स आर, ये बाइक थी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं सॉरी, लिबेरो। यामा लिबेरो बाइक थी उसकी। हम वो बाइक लेके गए थे एनएचपीसी डे में, क्योंकि हम उसी स्कूल में पढ़ते थे, तो एनएचपीसी डे में हमें भी इनवाइट था। तो हम वहाँ मेले में गए थे। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तब वो पुल चालू था, ये वाली रोड नहीं थी। अच्छा। ये तब की बात है, तब वो रोड चला करती थी। और वो पुल सिर्फ मैंने पार किया और सामने से ट्रक आ रहा था एक, ठीक है? और वो ट्रक हमारे पास बहुत दूर था, मतलब एक तरह से हमारे इतना पास भी नहीं था, बहुत दूर था। वो पुलिया पार करना है और हम फिसल के जंगल में घुस गए। वहाँ पता है आपको चोट क्या किसी क्या को नहीं होगा? लगी। वहाँ पता है आपको क्या होगा? आपको मैं बताऊँ, वहाँ पे हैंडल आपका खुद मुड़ा होगा, आपको ऐसा लगा होगा मैंने मुड़ा है, मगर आपका खुद मुड़ा एक्चुअल में होगा। मैं नहीं चला रहा था उस टाइम पे गाड़ी, कोई भी, मेरा दोस्त चला रहा था। मगर अगर आपने भी देखा होगा तो हैंडल खुद मुड़ा नहीं होगा, क्योंकि मुड़ा समझ में जाएगा। तो उसको भी नहीं आया कि हुआ क्या। और जैसे कि अब ये हम जा रहे हैं, ट्रक यहाँ है, हम्म, हम ऐसे गिरे, ट्रक आराम से पास करता हुआ निकल गया। ट्रक तो अपने रास्ते चल दिया, और रुका भी नहीं हम होगा। रपट के जंगल में नीचे घुस गए। पहले ये रोड बहुत ऊंची हुआ करती थी ना, जमीन नीचे, और ऐसे ऐसे हम्म, था नीचे को, हम सीधे नीचे। और वहाँ पे खड्डे भी बहुत थे पहले। हाँ, हम और, सीधे नीचे पहुंच गए। और मेन बात, वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक भी नहीं चलती इतनी। हम्म। नॉर्मली पब्लिक चलती है, इतनी पब्लिक नहीं नहीं नहीं, रात चलती के है। टाइम पे तो नहीं दिखती नहीं नहीं पब्लिक। नहीं। तो वही है बात है वहाँ पे, जहाँ आपका पहले जब शटर जैसा नहीं बना होता है, जैसे आपका हो गया फार्म होम पे हो गया, जैसे शटर जैसा हो जाता है, हम्म। बना होता है, वहाँ पे पहले बना हुआ था, जो आपकी टूट चुका है। कब, कहाँ पे? जहाँ आप बता रहे हैं, याद जगपुड़ा। करिए, जहाँ जोगड़ा बोली एनएचपीसी गेट के पास, अच्छा हाँ, वहाँ पे। देखा होगा आपने। हाँ हाँ। वहाँ पे एक बार शटर हो गया, अपने आप कैसे गिर जाएगा? शटर कहाँ पे था वहाँ पे? क्या नाम है आपका, जहाँ एनएचपीसी अंदर जाते हैं, हम्म। आपका फिर राइट मुड़ते हैं। नहीं नहीं, जैसे कि आपका हो गया, क्या नाम है, स्कूल है, स्कूल के जस्ट सामने जाके आज अब दुकानें बंद हो चुकी हैं, हम्म। वहाँ पे हम ऐसे ही गए थे। मेरे जान मतलब पहचान। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं? हाँ शॉपिंग मतलब, कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे समोसे मिला करते हैं, मुझे हाँ इतना हाँ याद है हाँ बचपन की। हाँ, अब तो बंद है। वो बंदा बनमसा में भी बेचता हाँ हाँ, है ना? अब तो बंद है हम्म। शॉप। तो अभी जल्दी की बात है, हम्म। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे कोई जान पहचान का हमारा रहता है रात में, तो हम्म। भाई रात के 12 बजे मैक्सिमम, रात के 12 बजे हम्म। मैक्सिमम आपका क्या होगा, वहाँ तो सब घूम सकते हैं, कोई मना नहीं करता है रात में, हम्म। तो वहाँ पे घूम रहे थे, तो वहाँ पे हमें आवाज़ अजीब सी आई, कैसी आवाज आई? वही भैया के नाम है, धम धम
छम 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 आवाज आ रही। अच्छा, हाँ, वहाँ वहाँ क्या मतलब बनता है, क्योंकि वहाँ तो इतना वो भी नहीं है ना। मैंने वो ये सुना है कि वहाँ पे हादसे हुए हैं। वहाँ तो मगर देखो बचपन के तो मुझे इतनी कहानियाँ पता मतलब है कि जहाँ पे वो एनएचपीसी में, सीएसएफ वाला एरिया नहीं था, हाँ उस साइड में कुछ हादसे हुए हैं। ये मैंने कहानी सुनी हुई है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। हम्म, स्कूल के एरिया में मैंने सुना है कि ग्राउंड का जो एरिया था हमारा, हम्म, उस जगह पे कुछ हादसे हुए हैं। वहाँ थोड़ा जंगल भी था ना, अब है नहीं है पता नहीं। नहीं है। जो ग्राउंड के जो फुटबॉल ग्राउंड है ना उसके और बास्केटबॉल ग्राउंड है उसके पीछे जस्ट थोड़ा जंगल हाँ टाइप का, पेड़ खड़े हैं हाँ छोटे है ना, छोटे वहाँ पे। छोटा जंगल टाइप का बना हुआ है। हाँ हाँ। तो वो मुझे याद है कि वहाँ पे भी कुछ हादसे हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ हादसे हुए हैं सीएसएफ के एरिया के पास में। तो ये कहानी तो मुझे पता है, लेकिन अब ये कितनी सच है कितनी हम्म, क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि कुछ भी वांटेड है चीज़ है नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता होगा। आपका 4 वे जानते होगे आप, 4 वे यहाँ पे, हाँ। सीएसएफ वाला है आगे। 4 वे में सीएसएफ वाला? मतलब ये आपका जो मिलिट्री कैंप से आता है रास्ता, अच्छा, हाईवे से अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। है, वहाँ से। वहाँ से फिर एक लेफ्ट रास्ता मंदिर को जा लेफ्ट, रहा है, मंदिर के लिए नहीं, जो जो सीधे पुल नीचे से जा रहा है, पुलिया से नीचे हो जाता है, नीचे को जाता है जहाँ ना घाट किसी गेट पे दिखता है, मिलता है। जहाँ पार जाता है, जहाँ से घाट दिखता है, शमशान घाट। वहाँ की बात बता रहा हूँ आपको, शमशान घाट के पास की। वहाँ जाना अलाउड नहीं है अभी मेरे ख्याल से। अलाउड नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि अब नहीं वहाँ है। सुसाइड 4 लोगों ने कर दिया। 4 लोगों ने सुसाइड किया है। हम्म। और मुझे क्या, इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने ये सुना है कि वहाँ जाना अलाउड नहीं है। उस दिन मैं गाड़ी से गया भी था, जाने नहीं दिया उन्होंने। वहाँ जाने नहीं दिया होगा, वहाँ पे डेंजर जोन करके लिख रखा होगा। ऐसा क्या है वहाँ पे? वहाँ पे 4 लोगों की जब से डेथ हुई है तब से किसी को नहीं जाने दिया। कैसे मरे? अपने आप, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता किसी का भी। किसी का कुछ नहीं पता, कौन थे कहाँ से आए थे, मतलब एटलीस्ट डेड बॉडी तक नहीं मिली। अब मैं जबकि इसमें जबकि छोट हालांकि हालांकि वहाँ पे सब जाली वली सब लगी है, कहाँ गई बॉडी? बॉडी भी नहीं मिली आज तक, बॉडी भी नहीं मिली, गायब। गायब। मेरी अपनी भी कहानी है बचपन की इसमें। जब मैं था 11th में, हम्म, 11th की बात है या 12th की बात है, ये ध्यान नहीं प्रॉपरली। हाँ, 11th के पेपर खत्म हुए थे, एग्जाम खत्म हुए थे हमारे। सब ने कहा कि हम जी। चल रहे हैं शारदा में नहाने के लिए। हम्म, शारदा मतलब वो 4 वे का एरिया ही था जहाँ जहाँ हाँ नहाने के लिए बोल रहे थे। वहाँ पानी छोड़ते हैं ना, तो हट हट भागना पड़ता है वहाँ से। हाँ। वहाँ पे उस टाइम पे पानी नहीं छोड़ रखा था। ये तब की बात है। तो ये 5 लोग गए, छठा, सातवां और आठवां, मतलब हम 3 लोग थे खटीमा के, त्रिभुवन, पंकज शाह और मैं। हम तीनों ने पहले हामी भरी हम चलेंगे करके, 8 हो जाते, लेकिन हम लोगों को पता नहीं क्या दिमाग में हुआ। वो सारे हमारे ही ग्रुप के बंदे थे, मतलब हमारा जो ग्रुप था ना केंद्रीय विद्यालय का, वो उसी ग्रुप के बंदे थे। एक तरह से हमारे बहुत खास दोस्त थे वो लोग। तो मतलब हमारा ही मतलब हमारे खास दोस्त थे एक तरह से, था मन में। लेकिन फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया कि आज एग्जाम खत्म हुए, घर घर जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, जे खेलेंगे, वो करेंगे। मतलब दिमाग में पचासी चलती है उस टाइम हाँ। पे। मस्ती चल रही थी दिमाग में कि भाई हम अपने घर में जाकर करेंगे जो करना है, यहीं क्या करना है, यहाँ नहर में नहा लेंगे। अब हमारे यहाँ भी नहर होती थी उस टाइम पे, जैसे अभी गंजाबाग वाली नहर तुम देख रहे हो गया घर की हाँ वाली। तो जी। ये उस टाइम पे ट्रांसपेरेंट एकदम रेतीली जमीन, बिल्कुल हम्म, प्रॉपर पानी आर पार दिखता है इसमें, हाँ। रेत पे। हमने नहाना ही है तो वहां डालेंगे, यहाँ हम्म, घुटनों तक पानी होता है। वैसे घुटनों तक पानी तो वहां पे भी था जब पानी नहीं छोड़ा होता है। तो दिमाग में तो मेरे भी ये चल रहा था कि नहीं यार हम अपने घर चलते हैं। उस टाइम पे हमने फैसला लिया कि हम अपने घर चलते हैं। 5 में से एक बंदा फुल तैराक, वो कूदा उसमें पानी में, हम्म, गर्दन की हड्डी टूट गई, मर गया डूब के। दूसरा आदमी उसके पीछे उसका नाम था प्रकाश शायद, प्रकाश डूबा, उसके पीछे डूब रहा था, मतलब उसके पीछे सौरभ मेरा दोस्त, वो भी कूदा। और दोनों अच्छी खासे बॉडी बिल्ड के, ऐसा नहीं कि मतलब कमजोर बच्चे, ऐसे कुछ छोटे बच्चे, हम्म, अच्छे खासे हट्टे कट्टे तगड़े, ठीक है। उसके पीछे सौरभ कूदा बचाने के लिए, वो भी साथ ही डूब गया। दोनों बंदे डूब गए ऑन द स्पॉट, दोनों बंदे खत्म। और ये 3 बंदे घर आ गए और बता नहीं रहे किसी को भी। अगले दिन न्यूज़ में आ गया, फिर सब पूरे स्कूल में पुलिस आ गई हमारे, सबसे पूछा कि ऐसा था वैसा था क्या था, क्यों ऐसे गए थे करके। बहुत लंबा केस चला था हमारा ये वाला स्कूल के टाइम पे। हम 12th में थे, 12th में चले गए थे उसके बाद में। तो काफ़ी टाइम तो पुलिस आई थी हमारे पास पूछताछ करने के लिए। तो वो भी वहीं डूबे थे 2 लड़के, जो जो तुम बोल रहे हो 4 पे वगैरह ना, हम्म, ये कहानी भी वहीं की है। अब वहाँ ऐसा है क्या मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो 2 बंदे ऐसे थे एक्सपर्ट तैराक जिसे कहते हैं ना, हम्म, और कहते हैं कि तैराकी डूबता है कई बार, जी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनके साथ में।
मतलब मेरे आज तक बचपन से ये बात समझ में नहीं आई कि वो कैसे मरे थे, क्योंकि हट्टे कट्टे अच्छे खासे। अब हम सोचते थे कहीं जो 3 बंदे हमारे साथ में गए थे उनकी कोई रंजिश तो नहीं थी कि जो उन्होंने उनको धक्का दे दिया होगा, लेकिन धक्का भी दे देंगे तो ऐसे डूबने वाले भी नहीं थे। अब जब आप बता दे जैसे तैराकी है, स्विमर अच्छे, वैसे कितना भी धक्का दे दो, और कितना अच्छे खासे एथलीट लेवल के बंदे, तो आप ऐसे तो हो ही नहीं सकता। या भंवर बन गया, भंवर में घुस गए, हाँ पता ये नहीं हो कुछ सकता तो है, उसका रीजन ये रहा हो होगा। सकता है, हाँ, क्योंकि भवन में तो अच्छा इंसान डूब ही जाता है। डूब ही जाता है। तो भाई ये थी हमारी कहानी, गेट ऑफ कर दो। ये थी हमारी कहानी आज के पॉडकास्ट की। और यश ने अपनी कुछ रियल किस्से सुनाए, रियल स्टोरी सुनाई। देखो रियल किस्से सुनाने का, रियल स्टोरी सुनाने का तरीका जैसे आपको दिखता है ये आपके सामने है। और करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को भी प्यार देना है, ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें, कोशिश करें कि मेंबरशिप लें। 29 रुपए की मेंबरशिप से आपका एक सपोर्ट क्रिएट होता है हमारे लिए। तो कृपया कोशिश करें कि आप लोग साथ दें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और ऐसी स्टोरीज आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।